प्रदीप जी के पास जाना चाहती हूँ। प्रदीप जी, अभी मेरे दो गेस्ट पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने कहा कि भाई खलबली है और एनडीए को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ गई। मोदी जैसे प्रधानमंत्री को, जिन्हें राजीव गांधी के बाद 30 साल बाद देश ने सबसे मजबूत मेजॉरिटी दी, सबसे शानदार बहुमत दिया, और एक दफा नहीं दिया, दूसरी दफा फिर दिया, 2014 के बाद 2019 में भी दिया। उसके बावजूद क्या प्रदीप जी आपको मोदी भय में नजर आते हैं, संकट में नजर आते हैं? और क्या वाकई जो एनडीए का महाजुटान हुआ, जो कि 2019 के बाद पहली दफा हो रहा है, क्या वाकई वो महाजुटान शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है? भले ही उन छोटे दलों का कोई बहुत अस्तित्व ना हो, लेकिन वोट शेयर तो ले ही जाते हैं ना। गरिमा जी, पहले तो आपको नई पारी के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जो आपका प्रश्न है, देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अगर आप बीजेपी को दो हिस्सों में बांट कर देखें, 1980 से 2014 तक की बीजेपी और 2014 से अब तक की बीजेपी, तो दोनों की कार्यशैली में आपको बड़ा बुनियादी अंतर दिखाई देगा जी। ये जो दो लोग हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये थोड़े से संतुष्ट होने वाले नहीं लोग हैं। इनकी फिलॉसफी है मोर द मैरियर, कुछ भी छोड़ो मत। अपने विरोधी के लिए कोई कोना छोड़ने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा से ज्यादा हासिल करो उसको करना चाहिए। अब ये एनडीए की बैठक का फैसला कब हुआ? जिस दिन नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ, उसी दिन भाजपा के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी और वरिष्ठ पदाधिकारियों की। उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम छोटे दलों या क्षेत्रीय दलों के खिलाफ हैं। इसलिए हमसे जो हमारे पास एक ऐसा गठबंधन है जो 25 साल से चल रहा है, जिसका नाम एनडीए है, तो वो हमारी उपलब्धि है, उसको उस रूप में पेश करना चाहिए। अब इसको निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विपक्षी गठबंधन बन रहा है, एकता हो रही है। ये मई की बात है, ये जून की मीटिंग नहीं हुई थी इस गठबंधन की। तो इसलिए जो है वो गठबंधन, ये बैठक का फैसला हुआ। अब सवाल ये है कि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसमें आप देखिए इस और एनडीए में बुनियादी फर्क देखिए, और इससे पहले का अतीत देखिए। जो दो सफल गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं चुनाव पूर्व के, 1977 और 1989, दोनों मल्टी स्टेट पार्टीज थी, जो अपने वोट दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करने की स्थिति में थी। और इस गठबंधन में कांग्रेस के अलावा एक सीमित मात्रा में कह सकते हैं आम आदमी पार्टी है, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। बाकी सभी पार्टियां एक राज्य की पार्टी हैं। हाँ। और ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और मतदाता का व्यवहार हमने जो देखा है, 2-3 चीजें देखी हैं। एक, वो जब लोकसभा के लिए वोट करता है तो उसकी नजर राष्ट्रीय दलों पर ज्यादा होती है, क्षेत्रीय दलों की बजाय। प्रदीप जी, आपको रोक रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको इसलिए रोकना चाहती हूँ प्रदीप जी, क्योंकि मेरा दर्शक इस बात का जवाब चाहता है कि क्या नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत बहुमत पाने वाला प्रधानमंत्री, जैसे, क्योंकि मैंने कोट किया, विनोद जी ने अभी यही बात कही, सुकेश जी ने भी यही बात कही, भाई खलबली है विपक्ष के महाजुटान के बाद। तो प्रदीप जी, मैं ये समझना चाहती हूँ, वाकई खलबली, आपने दूसरा नरेटिव रख दिया, और वो नरेटिव ये है कि भाई उन्हें हार छोड़ दीजिए, उन्हें कमजोरी की कोई गुंजाइश नहीं चाहिए, उन्हें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं चाहिए, इसलिए वो हर अपना मुमकिन प्रयास करते हैं। लेकिन क्या भय भी है, क्या संकट भी है क्या? नहीं, मुझे कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देता कि कोई संकट है। लेकिन चुनाव होता है। चुनाव में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी पार्टी हो। जो भी पार्टी चुनाव में उतरती है, वो अपने सारे फ्लैंक्स कवर करके चलती है कि कहीं से कोई गुंजाइश नहीं रहे। कोई नाराज है तो उसको मना लिया जाए, कोई छोटा सा भी वोट बैंक वाला है, एक जिले का या तहसील का, उसको भी साथ ले सकते हैं, तो साथ ले लेना चाहिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में या एनडीए में कोई घबराहट है या वहां कोई संकट है। सवाल यह है कि चुनाव पिछले 25-30 साल के देखें तो या तो मुद्दे पर होता है या फिर एक क्वासी प्रेसिडेंशियल चुनाव हो गया है, चाहे राज्य का हो चाहे लोकसभा का हो। जी। दोनों में लोग जानना चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन होगा। इधर स्पष्ट है बिल्कुल कि अगर सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। उधर कौन है? उधर
कुछ पता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले उसके बारे में कोई फैसला भी होगा। लेकिन मुद्दे का प्रश्न सवाल तो है ये भी narrative। अनुत्तरित है प्रदीप बीजेपी जी के खिलाफ एक कि strong- अजीत पवार जैसे लोग जब एनडीए में आ जाते हैं तो वो धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और अजीत पवार जैसे लोग जब तक एनसीपी में रहते हैं तो प्रधानमंत्री स्वयं भोपाल में कहते हैं। तो प्रश्न तो इधर भी है प्रदीप जी, और ये प्रश्न निश्चित तौर पर कम से कम देश का प्रधानमंत्री होने के नाते बताना चाहिए, इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए